इन दिनों दुनिया की हर वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर जेट को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है। ये आधुनिक विमान अगर आपके पास हो तो आप कुछ ही दिनों में एयर सुपीरियॉरिटी यानी आसमान में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। 21वीं सदी में जो देश आसमान में अपना डोमिनेशन स्थापित कर लेगा, युद्ध भी वही जीतेगा। अगर रूस 2 साल बाद भी यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है तो इसका मुख्य कारण है कि रूस अभी तक यूक्रेन के आसमान में अपनी एयर सुपीरियॉरिटी स्थापित नहीं कर पाया है। तो क्या खास है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में? वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो इन फाइटर जेट्स को इतना घातक बनाती है? आइए जानते हैं। पहला है स्टेल्थ तकनीक। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। स्टेल्थ तकनीक का मतलब है कि दुश्मन के रडार आपके विमान की पोजीशन को लोकेट नहीं कर पाएंगे, यानी आप दुश्मन देश में घुसकर अपना मिशन भी पूरा कर आएंगे और किसी को खबर तक नहीं लगेगी। उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल्स धरी की धरी रह जाएंगी क्योंकि उनके रडार आपके जेट को लोकेट ही नहीं कर पाएंगी। दूसरा है नेटवर्क डेटा फ्यूजन। 5th जनरेशन फाइटर जेट बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर्स पर चलते हैं। इन जेट्स पर बहुत ही एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं। ये सेंसर्स युद्ध भूमि पर मौजूद हर चीज़ को पहचान लेते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन पायलट को रियल टाइम में देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हर समय पायलट को बैटलफील्ड पर मौजूद हर खतरे की जानकारी रहती है। हवा में दुश्मन के कितने जेट्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है, कितने रफ्तार से आ रहे हैं, कितनी मिसाइल्स किस डायरेक्शन से आपके जेट की तरफ आ रही हैं, ये सारी जानकारी पायलट के पास रहती है। तीसरा है सुपरसोनिक क्रूज। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स लगातार सुपरसोनिक स्पीड यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होने चाहिए, जबकि 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट्स अपने आफ्टर बर्नर को चालू करने के बाद केवल थोड़े समय के लिए ही सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकते हैं, यानी इन जेट्स को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इन फाइटर जेट्स में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग के लिए एडवांस्ड एवियोनिक्स लगे होते हैं, यानी आपका रडार अपने आप ही दुश्मन के फाइटर जेट को लॉक करके उस पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा ये जेट्स दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जाम भी कर सकते हैं, जिससे दुश्मन देश ज़रूरी जानकारी अपने फाइटर पायलट्स तक नहीं पहुंचा पाएगी और हो सकता है कि उनकी मिसाइल अपने ही फाइटर जेट्स को निशाना बना ले। ये सभी क्वालिटीज़ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को दूसरे सभी फाइटर जेट से ज़्यादा खतरनाक बनाती है। हालांकि अभी तक कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे एडवांस फाइटर जेट्स बना पाए हैं। वो कौन से देश हैं, हम आपको बताते हैं। अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया था। लॉकहीड मार्टिन्स का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। F-35 लाइटनिंग को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट भी माना जाता है। अमेरिका के बाद चीन का नंबर आता है और अब बीजिंग के पास भी 2 अलग अलग 5th जनरेशन जेट्स हैं, चेंगडू J-20 और शेनयांग FC-31। मिलिट्री एनालिस्ट के अनुसार चीन के पास 200 से ज़्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और 2030 तक चीन के वायुसेना में कम से कम 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती होगी। रूस के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, सुखोई 57। हालांकि मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि इसके स्टेल्थ फीचर्स ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, इसीलिए एडवांस रडार्स के लिए इसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। शायद यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और अब तक यूक्रेन पर एयर सुपीरियॉरिटी स्थापित नहीं कर पाया है। अभी तक सिर्फ इन 3 देशों के पास ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। हालांकि कई नाटो देशों के पास अमेरिका का F-35 है। अब भारत समेत कुछ अन्य देश भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स विकसित कर रहे हैं।
नाटो मेंबर होने के बावजूद अमेरिका ने टर्की को F-35 खरीदने से रोक दिया, जिसके बाद टर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट टाइकान पर काम करना शुरू कर दिया। 21 फरवरी 2024 को कान प्रोटोटाइप ने अपनी 13 मिनट की पहली उड़ान भरी। स्वीडन, जापान और कोरिया भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। अब भारत भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने वाला है। भारत सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो भारत का 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO डिज़ाइन करेंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस फाइटर जेट को प्रोड्यूस करेगा। हालांकि भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत को उम्मीद है कि 2028 के आसपास इस विमान की पहली उड़ान होगी और इस फाइटर जेट को बनाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत 2035 तक अपनी स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना पाएगा। तब तक भारत इको डिफेंस आपको भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ी हर खबर देता रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।